हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमने पहले बताया था कि इसमें दो चैप्टर होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट से, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, आवर्ती गुण। तो आवर्ती गुण जो है वो कोई भी जो तत्व होते हैं किसी भी एलिमेंट में जो होते हैं वो अपने एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, उसकी परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं ये। तो इसमें जो पीरियोडिक टेबल होते हैं, इस टेबल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सारे को एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। तो जैसे जैसे इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है तो उनके जो पास वाले जो एलिमेंट होते हैं, एक तत्व जो है वो अपने दूसरे वाले तत्व के साथ गुण में थोड़ी सी समानता रखने लगता है, जिसके कारण से इसमें आवर्तीता आने लगती है, या फिर बोल सकते हैं जिसके कारण से इसमें पीरियोडिसिटी हो रही है, तो इसे हम आवर्ती गुण बोलते हैं। तो कुछ टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंस इसमें प्रॉपर्टीज है जिसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट अगर अपन देखें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं आवर्ती गुण में, तो पहला पॉइंट आता है इसमें एटॉमिक साइज आता है, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट यहाँ पे बोले तो आता है एटॉमिक साइज, या फिर इसको रेडियस भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड में आता है आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, जिसे हम बोलते हैं परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनन ऊर्जा, जेसन एनर्जी, जिसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। थर्ड होती है इसमें इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है। थर्ड अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और फोर्थ इसमें आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अपन विद्युत ऋणात्मकता। अब देखिए भाई, ये तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट चार प्रॉपर्टीज है, इसको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो अपन फर्स्ट में स्टार्ट कर लेते हैं एटॉमिक साइज से, कि ये एटॉमिक साइज होता क्या है, परमाणु त्रिज्या है क्या। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है, कोई भी एक परमाणु ले लिए, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और नाभिक, दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं एटॉमिक त्रिज्या। जैसे कि हम इसको इस तरीके से समझे, हमने एक एटम से बोल रहे हैं, एक परमाणु लिए, परमाणु के सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे होते हैं प्लस चार्ज होते हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इस तरीके से गति करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति कर रहे हैं। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की बीच की जो दूरी होती है यही दूरी कहलाती है एटॉमिक त्रिज्या, या फिर बोल सकते हैं परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी परमाणु में नाभिक से बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच की दूरी को बोलते हैं परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब परमाणु त्रिज्या जिसे R से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, कोई एक परमाणु ले लिए हम, कोई एक एटम्स ले लिए, अब बोले कि हमें उसका साइज क्या है ये बताना है। तो ये परमाणु की जो साइज होती है उसको हम नहीं बता पाते, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए परमाणु तो बहुत छोटा होता है और हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में
पहले ही पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, तरंग के समान गति कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी फिक्स पोजीशन तो हम बता नहीं सकते कि है कहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से गति कर रहा है और इसके जब साइज बहुत ही छोटी है, इसलिए इसकी हम साइज को नहीं बता पाते। तो इसकी जो साइज को बताने के लिए कह सकते हैं कि बॉन्ड के थ्रू इसकी साइज को हम बताते हैं। बॉन्ड के थ्रू कैसे बताते हैं देखते हैं। हमें देखेंगे आयनिक त्रिज्या, इसे क्लियर कर देते हैं। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में, पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? एक परमाणु के सेंटर में होता है नाभिक, तो नाभिक से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी होती है, इसी दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या को अपन डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व कर सकते, इसके लिए इन्हें क्लासिफिकेशन किया गया है, इसे कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखेंगे इस एटॉमिक त्रिज्या की क्लासिफिकेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस या फिर त्रिज्या। ये अपन बोल रहे हैं एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो या फिर इसको साइज भी बोल सकते हो, क्योंकि हमें एटम्स की साइज को ही निकालनी है। तो क्लासिफिकेशन अगर इसका देखिए वर्गीकरण, तो इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले होता है कोवैलेंट रेडियस, जिसे बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सेकंड होता है इसमें वैन डर वाल्स रेडियस, जिसे बोल रहे हैं अपन वैन डर वाल्स त्रिज्या। थर्ड इसमें होता है ये फर्स्ट देखिए कोवैलेंट रेडियस, दूसरा होता है वैन डर वाल्स रेडियस होता है, और तीसरा होता है मेटेलिक रेडियस, धात्विक मेटेलिक रेडियस, जिसे बोलते हैं अपन धात्विक त्रिज्या। हम डायरेक्ट तो एटम का साइज नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एटम्स जो है, परमाणु जो है वो बहुत ही छोटा होता है, तो हम डायरेक्ट उसकी साइज के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए इन्हें वर्गीकरण कर दिया है, इस बॉन्ड के थ्रू हम बता सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड जो होती है उसकी फिक्स दो होती है, क्या बोल सकते हैं, इसकी जो फिक्स दूरी होती है, इस हिसाब से हम इसे बॉन्ड के थ्रू बता सकते हैं। तो बॉन्ड के थ्रू इसके अनुसार से अगर हम क्लासिफिकेशन कर दें, इसका वर्गीकरण करते हैं, तो फर्स्ट हो जाता है कोवैलेंट रेडियस, जिसे हम बोलते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सेकंड होता है वैन डर वाल्स त्रिज्या, और थर्ड होता है आपका धात्विक त्रिज्या। तो हम स्टार्ट करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, ये है क्या? तो सहसंयोजक त्रिज्या बोल रहे हैं मतलब कि कोई एक अणु ले लिए, एक अणु में 2 एटम्स लिए, दोनों एटम्स जो होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी होती है उसका आधा भाग कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे देखिए कि तो हमने क्या बोला, एक अणु लिए, एक अणु के 2 परमाणु ले लिए, 2 एटम्स लिए, इस तरीके से दोनों एटम आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो 2 एटम्स की नाभिक, ये है नाभिक इसकी सेंटर, तो नाभिक की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की जो दूरी है, इसका आधा भाग कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। फिर से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एक परमाणु ले लिए, एक अणु के, यहाँ पे लिए हमने 2 परमाणु ले लिए जो आपस में सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। तो 2 परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग जो होते हैं इसे सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। एक एग्जांपल से समझे हम, जैसे कि हमने ले लिया H2 ले लिए, एक ही अणु है लेकिन इसके 2 एटम्स ले रहे हैं। तो मान लीजिए एक H1 ये वाला है और एक H1 ये वाला है। तो दोनों अणु के नाभिक हैं, तो नाभिक के बीच की दूरी क्या है बोल रहे हैं अपन, 2 नाभिक ले लिए, दोनों के बीच की दूरी अगर
0.74 एंगस्ट्रॉम है। तो दोनों के बीच की दूरी का आधा भाग बोल रहा है, तो 0.74 अपॉन 2 कर दीजिए, क्योंकि इसका आधा भाग बोल रहा है तो ये हो जाएगा 0.37। तो ये कहलाता है आपका सहसंयोजक त्रिज्या, मतलब कि दो परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी है, नाभिक के दोनों नाभिक के बीच की दूरी, इसका आधा भाग जो होता है वो कहलाता है सहसंयोजक त्रिज्या। अब हम सेकंड देखें वॉन डर वाल्स त्रिज्या। तो वॉन डर वाल्स क्या होता है देखेंगे, तो जो सहसंयोजक त्रिज्या होता है ये एक एटम्स के लिए बोलता है, ये एक परमाणु के लिए बोलता है। बट वॉन डर वाल्स त्रिज्या जो होती है ये एक किसी ठोस पदार्थ के लिए होता है। ठोस पदार्थ, अगर इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो किसी भी तत्व की ठोस अवस्था में, दो ठोस अवस्था बोल रहे हैं मतलब कि कई सारे एटम जो है मिलके सॉलिड स्टेट बनाते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ठोस अवस्था होती है उसके जो पास के नाभिक होते हैं उसके बीच की दूरी का आधा भाग, जैसे कि हम इसे एक समझाएं तो इस तरीके से बोल सकते हैं वॉन डर वाल्स में कि किसी ठोस अवस्था में निकट के जो अणु होते हैं, ठोस अवस्था बोल रहे हैं तो उसके पास के जो अणुएं होती हैं उनके जो निकट के परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग। ठोस बोल रहे हैं तो कोई दो एक लीजिए, ठोस अवस्था है इस तरीके से, ये है ठोस अवस्था। तो कोई भी ठोस अवस्था के जो पास की जो दूरी होती है, ऐसा बोल सकते हैं कि कोई अणु ले लिए, मतलब कि बोला जा रहा है किसी ठोस अवस्था में निकट के अणुओं हैं, निकट के जो अणु है इनकी नाभिक की जो बीच की दूरी है, मतलब ये तो एक ठोस अवस्था है, इनके बीच में नाभिक है, तो जो पास के नाभिक होते हैं, ये है पास के नाभिक, इनकी बीच की दूरी का आधा भाग कहलाता है वॉन डर वाल्स त्रिज्या। तो अगर अपन डेफिनेशन देखें तो किसी भी ठोस अणु के, इसको ए बी मान लीजिए, ए बी, और इसे समझ लीजिए ए डैश बी डैश। तो इसमें बोला जा रहा है किसी ठोस अणु के पास के जो अणु होते हैं, निकट के जो अणु होते हैं, उनकी नाभिक की बीच की दूरी है उसका आधा भाग जो होता है जिसे वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन ले ले अपन, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ले ले क्लोरीन से, इसकी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन। तो क्लोरीन लिए अपन तो दो क्लोरीन ले लीजिए, तो दोनों क्लोरीन की जो बीच की जो दूरी होती है, अगर हम इसको मान ले 3.6, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है 3.6 है, क्लोरीन के लिए बोल रहे हैं ना, दो क्लोरीन, एक क्लोरीन ये हो गया आपका, सेकंड क्लोरीन हो गया है, तो यहाँ पे दोनों की बीच की दूरी 3.6 होती है। तो इन दोनों की, दोनों नाभिक की बीच की दूरी का आधा भाग जो होता है वो कहलाता है वॉन डर वाल्स त्रिज्या। तो इसका आधा कर दीजिए तो 3.6, इसके अपॉन में 2 कर दिए तो ये आ गया आपका 1.8। ये हो गया 1.8। तो ये 1.8 क्या कहलाता है आपका वॉन डर वाल्स त्रिज्या। सिंपल सा है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या बोले हमने, दो एटम्स की बीच की दूरी का आधा भाग बोल रहे हैं। वॉन डर वाल में, वॉन डर वाल ठोस के लिए बोला जा रहा है, इसलिए कोई ठोस अणु है, दो ठोस अणु है, इनके पास की जो नाभिक की जो बीच की दूरी का आधा भाग वॉन डर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। ये जो वॉन डर वाल्स त्रिज्या होती है इसकी फिक्स डिस्टेंस होती है, मतलब यहाँ पर की जो बीच की जो दूरी बता रहे हैं, इनकी जो बीच की इस तरीके से दूरी होती है वो एकदम फिक्स होती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस बोल रहे हैं धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या में क्या बोला जा रहा है कि ये जो धात्विक त्रिज्या है, मतलब कि दो मेटल जो होते हैं वो एक दूसरे से आपस में अटैच रहते हैं बट एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। जैसे कि मेटेलिक रेडियस में दो मेटल की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये मेटल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो इनके जो बीच की, दो मेटल्स के बीच की जो नाभिक की जो दूरी है, ये है आपकी नाभिक, तो इनके जो बीच की दूरी का आधा भाग कहलाता है आपका धात्विक त्रिज्या।
सबका आधा भाग एक कहलाता है, लेकिन कोवेलेंट में हमने दो एटम्स के नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग बोले। वॉन डेर वाल्स क्या होता है, ये ठोस पार्ट के लिए होता है। तो किसी अणु के लिए बोले, कोई दो अणु ले लिए, दोनों अणु के बीच की दूरी का आधा भाग वॉन डेर वाल्स कहलाता है। मेटेलिक रेडियस मतलब कि धातु के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे धातु जो होते हैं वो एक दूसरे से आपस में अटैच होते हैं और दो धातुओं के बीच की जो नाभिक होती है इनकी दूरी का आधा भाग जो होती है ये कहलाता है आपका मेटेलिक रेडियस, या फिर जिसे बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। अब इनमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि इनमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन सा हो गया भाई, इसे हम कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस को अपन CR के द्वारा कर सकते हैं। इसको अगर इस तरीके से हम बोले, एक मिनट चौक ले लेते हैं। अब देखिए कोवेलेंट रेडियस, तो इसको अपन RC के द्वारा प्रेजेंट कर ले, कोवेलेंट है तो हम इसे RC के द्वारा बोल दे रहे हैं। उसके बाद इसमें वॉन डेर वाल्स के लिए बोल रहे हैं तो इसे बोल सकते हैं RV के लिए। अब मेटेलिक रेडियस बोल रहे हैं तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं MR के लिए। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो इन दोनों में वॉन डेर वाल्स जो रेडियस होती है उनके बीच की दूरी जो होती है वो बड़ी होती है। बड़ी इसलिए होती है क्योंकि देखिए कोवेलेंट बोल रहे थे मतलब कि ये तो आपस में चिपके हुए थे इस तरीके से, तो दोनों की नाभिक की दूरी क्या होगी, बराबर, इन दोनों के बीच की दूरी तो होगी। लेकिन वॉन डेर वाल्स में क्या बोला जा रहा था कि इस तरीके से थोड़े दूर में थे इन दोनों, तो इनके बीच की दूरी ज़्यादा हो गई, तो इसलिए वॉन डेर वाल्स त्रिज्या जो होती है वो बड़ी हो जाती है इसके कंपेयर में, कोवेलेंट रेडियस के कंपेयर में। अब हम देख लेते हैं, ये तो था इस एटम की ये जो क्लासिफिकेशन है इसके थ्रू जो है इस एटॉमिक साइज को अपन बता सकते हैं। अब इसमें बोलेंगे ये तो थे कि क्लासिफिकेशन हो गई, लेकिन किसी भी टेबल में या फिर किसी भी पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें इसके तत्व जो होते हैं उनमें क्या क्या गुण प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट में एक परमाणु जो है वो कितना बड़ा हो सकता है या कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम आवर्त के बारे में देखें, अगर हम टेबल के बारे में देखते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल कैसे बनी होती है, इस तरीके से होती है पीरियोडिक टेबल। हम शॉर्ट में बता देते हैं। आपका 1 2 यहाँ पे से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक के होते हैं। अब यहाँ पर से आपका होता है P ब्लॉक हो जाता है इस तरीके से। तो अब देखिए इस तरीके से होता है पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे से 6 और 7 जो होते हैं ये तो है आपका S ब्लॉक कहलाता है, ये आपका P ब्लॉक कहलाता है, ये D ब्लॉक कहलाता है। यहाँ से लेकिन जो 6 नंबर से 7 नंबर जो होती है इसे कहते हैं हम F ब्लॉक, जिसके अंतर्गत आते हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड आते हैं। ये तो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि पीरियोडिक टेबल जो होती है इसमें इसके जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो कैसे गुण बताती है। अगर हम बात करें आवर्त की या फिर ग्रुप की, जिसे हम बोलते हैं आवर्तिता बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसे बोल रहे हैं आवर्तिता। आवर्तिता में क्या कर रहे हैं, ग्रुप मतलब कि नीचे की ओर जा रहे हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ये जो परमाणु त्रिज्या जो होती है इसकी मान जो होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती जाती है। अब देखिए बढ़ती कैसे जा रही है भाई, हम सेकंड वाले से देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपका हाइड्रोजन हीलियम वाला है तो उसको छोड़ दीजिए। सेकंड वाले से अगर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा लिथियम बेरिलियम, यहाँ से अपन देख लेते हैं। जैसे कि हमने देख रहे हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं आवर्तिता। आवर्तिता में क्या बोल रहे हैं, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं,
तो इनकी परमाणु त्रिज्या जो होती है इनकी मान में वृद्धि होने लगती है, या फिर बोल सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ने लगती है। अब देखिए कैसे बढ़ेगी ये, क्योंकि हमने लिख लिया जब नीचे की ओर आएंगे तो क्या होता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर अपन इसका एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो क्या होगा 1, 3, ये हो जाएगा। सोडियम का होता है आपका 11 होता है और पोटेशियम का होता है 19। अब अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये तो 1 ही होगा। 3 है तो ये हो जाएगा 2, 1। 11 है तो ये हो जाएगा 2, 8, 1। अब इसको देखें तो ये हो जाएगा 2, 8, 8, 1। इस तरीके से भरते हैं सेल में इलेक्ट्रॉन। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो इसकी एटॉमिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बढ़ने लगती है। अब बढ़ती क्यों है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे सेलों की संख्या बढ़ने लगती है। ये जो 1, 2, 1 ये सब लिखे, ये क्या है, सेल है। सेल जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, एक न्यूक्लियस है, इसके पास एक सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, तो ये हो गया फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनमें सेलों की संख्या बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से इनकी त्रिज्या भी बढ़ने लगती है। अब देखिए जब सेल बढ़ गए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो बढ़ेगी। अगर अपन इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट सेल में, तो यहाँ तक की दूरी यहाँ तक के है, बट अगर इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से सेकंड में रख दे तो थोड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ तक के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इसमें सेल की मान में वृद्धि होती है, यहाँ पे 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इनमें सेल के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण से इसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ने लगती है। सेल बढ़ गए मतलब दूरी, यहाँ से नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, तो इससे इनकी त्रिज्या जो होती है वो बढ़ने लगती है। अब यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर इस तरीके से लेफ्ट से राइट जाते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं पीरियड में जाते हैं, आवर्त में जब जाते हैं, पीरियड आवर्त में जब जाएंगे, या फिर वर्ग बोलते हैं ना, तो इसमें जब जाएंगे लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो घटने लगती है। परमाणु त्रिज्या घटने कैसे लगेगी भाई, जैसे कि हम नीचे की ओर गए, अब हम इधर से चले जाएं, लिथियम की ओर चले जाएं, बेरिलियम की ओर चले जाएं, बोरान, इस तरीके से जैसे जैसे हम बढ़ने लगते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। आवर्तिता में ग्रुप में हमने क्या देखा था कि ऊपर से नीचे आ रहे थे तो त्रिज्या बढ़ने लग गई। इसको हम इस तरीके से सिंबल से प्रेजेंट करते, त्रिज्या बढ़ रही है मतलब कि ये छोटा सा लिए, अब यहाँ पर इस तरीके से बड़ा सा लिख दिए, मतलब ऊपर से नीचे आए तो इनकी त्रिज्या बढ़ गई। लेकिन हम पीरियड की बात करते हैं तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इनकी त्रिज्याएं जो होती है उसमें कमी आने लगती है। वो कैसे आएगी देखिए, इसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं अपन, 3 होता है, तो ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं मतलब कि 3 का क्या हो जाएगा आपका 2, 1 होगा, बेरिलियम का क्या हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, बोरान का 2, 3, कार्बन का हो जाएगा 2, 4, इसका हो जाएगा 2, 5 और ये हो जाएगा आपका 2, 6। इस तरीके से बढ़ते रहेगा। तो हमने क्या बताया कि सेल बढ़ रही है तो इसकी त्रिज्या बढ़ती है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सेल तो सेम ही है, यहाँ पे भी 2, 1 है, 2, 2 मतलब कि 1, 2, 1, 2, यहाँ सब में 2, 2 सेल है। बट इनकी एटॉमिक नंबर को अगर देखें, अपन परमाणु क्रमांक को देखते हैं तो परमाणु क्रमांक के मान में वृद्धि हुई। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8।
तो इस तरीके से इनकी एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है, जिसके कारण से इनकी जो साइज होती है ये जो घटने जाता है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनकी जो परमाणुविक त्रिज्या होती है ये घटने जाती है। एक मिनट, ये वाला बता दी। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसमें जब हम राइट से जाते हैं तो इसकी त्रिज्या जो होती है वो छोटी होने लगती है। जैसे जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जैसे जैसे बढ़ने जाते हैं तो वैसे वैसे जो होती है इनकी त्रिज्याएं का जो मान होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो घटने जाती है। इसकी त्रिज्या जो होती है वो छोटी होती जाती है। तो छोटी होती जाएगी, जैसे कि इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड होता है। तो जेड जो होती है ये प्रोटॉन पे डिपेंड करती है। तो प्रोटॉन जो होती है वो देखो एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं अपन जेड, ये बराबर होती है, इक्वल होती है प्रोटॉन की। तो एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं, जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये बोलते हैं जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी प्रोटॉन की, ऐसा नहीं है। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की भी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी त्रिज्याएं जो होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। क्योंकि इनमें जो सेल होती है, सेल बढ़ने लग गई, सेल बढ़ी तो इनके बीच की जो दूरी होती है ये बढ़ती है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे आने पर इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बट जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें सेल की संख्या तो वही रहती है, बट इनके बीच जो होती है एटॉमिक नंबर, या फिर बोल सकते हैं लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो छोटी होती जाती है। ये था आपका परमाणु त्रिज्या। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आयनिक त्रिज्या।